हेलो स्टूडेंट, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर यानी कि चाहे मॉडल पेपर कहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कॉमर्स की कोचिंग पढ़ना है तो आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। आपके लिए बहुत सारी क्लासें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, आंसर नहीं बताऊँगा। इसका पूरा रिकॉर्डिंग वीडियो अपने पास मौजूद है, तो आप समझिएगा थोड़ा से। 1654 लिखा हुआ है, ये कोड है पेपर का। बीकॉम पार्ट सेकंड में भी होता है, पार्ट थर्ड में भी होता है। याद रखिएगा, बीकॉम में अगर आप इनकम टैक्स का पेपर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। न्यू कोर्स से संबंधित है, ग्रुप ई का पेपर है। ध्यान दीजिए, ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। आपको मेन जो मतलब रखना है, मतलब आपको रखना है इस सब्जेक्ट का पेपर क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। 100 नंबर का पेपर आया हुआ है। यही पेपर आपको 70 नंबर का भी मिलेगा, 80 नंबर का भी मिलेगा और 75 नंबर का भी मिलता है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग नियम के अनुसार, ठीक है। 3 घंटे के स्थान पे 2.5 घंटा हो चुका है और यहाँ पर 75 के स्थान 100 के स्थान पे 75 या 80 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में दिया गया है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी सी। मतलब यह क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ए में 40 नंबर का क्वेश्चन है, बी में 20 नंबर का है, सी में 40 नंबर का दिया गया है। तो याद रखिएगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो इस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है आपके पेपर में, चाहे जहां के होंगे आप, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में के होंगे, आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है 5 नंबर का है, 100 शब्दों में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 100 शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों का मतलब होता है 1 पेज में आपको इसका उत्तर आपको देना है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप आ जाइए आगे। इसमें कहा गया है कर निर्धारण वर्ष क्या है, यानी कि व्हाट इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर की इनकम पर जिस ईयर में टैक्स का असेस किया जाता है, टैक्स का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। कर अपवंचन किसे कहते हैं, टैक्स इवेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कर अपवंचन कहा गया है। ध्यान दीजिएगा आप। हाउ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज कैलकुलेट अंडर द हेड ऑफ सैलरी। मतलब कि हिंदी में बताया गया है कर मुक्त मकान दिया गया है आपके सामने। देखिए, वेतन शीर्षक के अंतर्गत किराए से मुक्त मकान की गणना कैसे की जाती है, सारी चीज़ें अपने पास मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया है वार्षिक मूल्य क्या है, एनुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से आया गया है। उसके बाद एक्सप्लेन, आपके सामने प्रोविज़न रिलेटिंग टू सेट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस, सट्टे से हानि से संबंधित एवं उसकी पूर्ति से संबंधित आपको चैप्टर मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी के बाद कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज वगैरह पढ़ने के बाद सब मिलेगा ये सारी चीज़ें। करदाता के कर भार की चर्चा करें, मतलब कि टैक्स इंसिडेंस ऑफ असेसी। स्टेट द मीनिंग ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, कर प्रबंधन किसे कहते हैं। देखो, टैक्स मैनेजमेंट, कर प्रबंधन किसे कहा जाता है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा से हाथ अभी नहीं सेट हुआ है बोर्ड पे हमारा, देखिएगा। अब सेक्शन बी आ गया है, उसके पहले स्वयं का कर निर्धारण, सेल्फ असेसमेंट किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। अब देखिएगा थोड़ा सा आगे, आप सेक्शन बी में देख लीजिए पूरा 300 वर्ड बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, 300 वर्ड का मतलब आप समझते होंगे, तो लगभग 3 पेज में आपको आंसर लिखना पड़ेगा इसमें। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन पेपर पुराना है आपके सामने। जो क्वेश्चन पेपर है ये पुराना है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। मैं आपको बता दूं इसको,
यहाँ पर दिया गया है इनकम फ्रॉम सैलरी से 60,000 कमाई हुई है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से 20,000 की कमाई हुई है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से 30,000 की कमाई हुई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से 40,000 की कमाई हुई है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सभी को इसमें जोड़ लेना है। किसको किसको जोड़ना है? ठीक है, इसमें आप देखिए सैलरी को जोड़ना है, कैपिटल गेन को जोड़ना है, बिजनेस को जोड़ना है। पहले नंबर पे सैलरी रहेगा, दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी रहता है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे बिजनेस रहता है, चौथे नंबर पे कैपिटल गेन रहता है, पाँचवें नंबर पे अदर सोर्सेज रहता है। इनको लिखना है, सबको जोड़ेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, 20,000 घटा देंगे तो नेट टोटल इनकम आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, इससे आसान हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और आप आ जाइए, ठीक है, ये हो गया, यही था अभी। अब आ जाइए 5वें नंबर कुछ यहाँ पर दिया गया है, एक व्यापारी के लाभों की गणना करते समय, मतलब कि जब आप बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को। मतलब बिजनेस प्रोफेशन का कैलकुलेशन करते समय कौन कौन सा डिडक्शन आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखो पूरी पेड कोर्स में हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको भी पढ़ना हो 97 92 46 56 32 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9792465632। उसके बाद क्या करना है, आप आ जाइए एक व्यक्ति पर, एक पर्सन पर जो टैक्स रेट लागू होता है, मतलब कोई व्यक्ति होगा, हम और आप, उस पर उसको आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन करना। इसके बाद पे एज यू अर्न स्कीम क्या होती है, मैं जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने देखो दिख रहा है, 20 नंबर का आता है, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर में आएगा या 15 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 15 नंबर में आएगा। देखो आपको ध्यान देना है, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी से संबंधित आपको पूरे नियम लिखने पड़ेंगे। जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया गया है। उसके बाद आ जाइए थोड़ा से, एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, रिटायरमेंट, जैसे सैलरी में रिटायरमेंट टॉपिक होता है, ठीक है। इस सब की पूरी वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, जिनको भी पढ़ना है वे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित इनकम दी गई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है, और उसके बाद बिजनेस दिया गया है, लॉटरी दिया गया है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम दी गई है, कुल आय की गणना करनी है, ध्यान दीजिए, वही हिंदी में दिया गया है। कर नियोजन के बारे में पूछा गया है। तो पेपर समाप्त हो गया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा मोबाइल नंबर, फिर से एक बार, हम अपना प्रचार ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ अलग रहता है, 9792465632, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ऐप है RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस, वेबसाइट है rkmaurya.com।